हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर के बारे में, शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ हम बात करेंगे सुपर टीईटी के बारे में भी। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, जो कि संबंधित है यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों को लेकर परीक्षा कैलेंडर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन किया गया है, और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम पूरे तरीके से यूपीपीएससी के पैटर्न पर ही देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बारे में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर को लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है, जिसमें यूपी की टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसका एक विज्ञापन का इंतजार अभ्यर्थी पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों ने जब से 29 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद से चीज़ें बदली हैं और बहुत सारी अलग अलग जानकारियां देखने के लिए मिली हैं। ऐसे में 29 तारीख को जब धरना हुआ तो सचिव ने इस बात को लेकर पहले ही बताया था कि वो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है उसको जारी करेंगे, और जो उनका एग्ज़ाम कैलेंडर रहेगा उसके अंदर उनको 51,000 या उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी सम्मिलित रहेगी। इसी के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से विधानसभा के अंदर तो कुछ और कहा गया, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने मुलाकात की तो वहां से उनके माध्यम से जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में वो एक बार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी करेंगे। और इस आश्वासन के साथ में अभ्यर्थियों की जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और अब यहाँ पर बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी के माध्यम से। ये बात पूरे तरीके से सच है कि कोई भी भर्ती हो, चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपकी उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक भर्ती 41,000 जूनियर हो या एडिड जूनियर, या हो 69,000 शिक्षक भर्ती, इन तमाम भर्तियों में चाहे कोई भी मामला हो या भर्ती का विज्ञापन निकालना हो, आवेदन लेने हो या नियुक्तियां देनी हो या इनसे संबंधित किसी विवाद को निस्तारण कराना हो, अगर उसमें सबसे ज़्यादा किसी का रोल है तो वो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, यानी कि सीएम योगी का। और सीएम योगी चाहें तो किसी भी भर्ती को कभी भी पूरा कर सकते हैं। एक जीता जागता एग्जाम्पल आप सभी को पता होना चाहिए। 68,500 में बहुत सारे घोटाले हुए थे, लेकिन उस भर्ती को मिनटों में पूरा कर दिया गया था। 69,000 भी कई महीने तक, कई सालों तक लटकी रही थी, लेकिन जब उनको पूरा करने का समय आया और संविदा पर अभ्यर्थियों ने विरोध किया तो उस विरोध से बचने के लिए उन्होंने मिनटों में 69,000 के आधे पद भरे, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधे पद और भर दिए, यानी कि भर्ती कंप्लीट कर दी। अब तक मामले लंबित हैं, तो सरकार चाहे तो कभी भी किसी भर्ती को पूरा कर सकती है। अब ऐसे में हाल ही में जब सचिव ने जानकारी दी थी कि वो परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें तमाम शिक्षक भर्तियों को लेकर जानकारी मिलेगी, है ना। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। और अभी कल की ही बात है, आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिलती है, और ये अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं सीएम योगी के साथ, और सीएम योगी से कहीं ना कहीं मुलाकात करते हुए अपना जो ज्ञापन है वो देते हैं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और सीएम योगी को अपना ज्ञापन देने के बाद सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं। अब यहाँ पे एक बात कॉमन देखने के लिए मिली है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने सीएम योगी तक अपना मुद्दा पहुँचा दिया है। और जो छात्रों की अगर बातों को सुन करके देखा जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने का आश्वासन भी दिया है। उनका कहना यह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और जल्द जारी होगा। अब वो बात अलग है कि इसका विज्ञापन कब तक आता है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, ये भविष्य में तय होगा। लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की जो उम्मीद है वो बड़ी है, क्योंकि जब तक आ नहीं जाता तब तक अभ्यर्थी विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी आप LT गेट को लेकर ही देख लो, न्यूज़ आ भी रही है लगातार, लेकिन विज्ञापन आने के बाद ही तो असली कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा भर्ती को लेकर। तो ये मेन चीज़ है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, वैसे तो अभ्यर्थियों ने बहुत सारे डाटा उनके सामने रखे हैं कि उत्तर प्रदेश में 51,000 की जानकारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी।
17,000 पदों की सरकार ने अनाउंसमेंट भी की थी। तो अभ्यर्थी ज़्यादातर जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उन्हीं पर फोकस करें, क्योंकि आपने देखा होगा 97,000 की बात तो की जाती है, लेकिन 97,000 ऑफिशियल कोई आंकड़ा नहीं है। तो ऐसे में अभ्यर्थी अब ऑफिशियल आंकड़े, चाहे वो 85,152 हो या 63,000, जो जानकारियाँ विधानसभा के अंदर दी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दी हैं, उन्हीं पदों को जोड़कर विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। और अच्छी और बड़ी बात यह है कि सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर आश्वासन भी दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करता है उसमें क्या नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक का जिक्र होगा, देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी जो आश्वासन मिले उसके आधार पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन मामलों को लेकर लगातार अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि शांत बैठ जाने से मामले भी शांत हो जाते हैं। बात कर लेते हैं यूपी की टीजीटी विजिटी एग्ज़ाम के बारे में। हाल ही में कुछ गलत तारीखें आप सभी ने देखी थी, वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि परीक्षा सितंबर में हो रही है। लेकिन मैंने जब सचिव से इस मुद्दे को लेकर जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये फेक एडिटेड है, आप ही समझदार हैं। मैंने कहा यस, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो इसको लेकर जो अधिकारियों ने बताया है वो काफ़ी दिलचस्प है। उनका कहना ये है कि आपकी परीक्षा को लेकर उनके माध्यम से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम कंट्रोलर और अध्यक्ष के आने का इंतजार है। एक बार जैसे ही ये आ जाते हैं तो सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करा के 1.5-2 महीने के डिफरेंस में हम टीजीटी विजिटी करा लेंगे। यानी कि टीजीटी विजिटी सितंबर में होने की उम्मीद नहीं है, सितंबर के बाद हो सकती है। बट शर्त ये है कि इसी महीने एग्ज़ाम कंट्रोलर और अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो हो जाए, तो उसके बाद इस भर्ती का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ़ हो जाएगा। टीजीटी विजिटी एग्ज़ाम डेट के बारे में आप लोग अगर अपनी तैयारी करें तो मान करके चलिए कि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर अक्टूबर तक का ही समय है। उससे पहले आप सभी को अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है। परीक्षा जब होगी वो हो जाएगी। ये भी सत्य है कि एक बार अधिकारी आ जाएंगे तो बहुत जल्द परीक्षाओं को कराने पर काम करेंगे। और बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में डेट तो लग रही है, लेकिन केस को बार बार पास ओवर कर दिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 41,000 पदों पर जो जूनियर को लेकर केस फाइल किया गया था उस पर सरकार के माध्यम से अभी कोई जवाब नहीं आया है। एक बार अगर इस मामले पर सरकार जवाब दाखिल कर दे तो आगे की जो सुनवाई है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, है ना। तो अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई इस पर जो आंसर काउंटर है वो फाइल नहीं किया गया है और इंतज़ार किया जा रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर अपना जवाब दाखिल करे और उसके बाद ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। वहीं बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, हाल ही में आपने देखा था कोर्ट के अंदर सरकार ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर हम भर्ती शुरू कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक भर्ती शुरू हुई नहीं है। तो मैंने कई अधिकारियों से जानकारी भी मांगी। उन्होंने कहा है कि अभी एडेड जूनियर को लेकर शासन के आदेश का इंतजार है। अगर शासन आदेश जारी कर देगा तो हम भर्ती शुरू कर सकते हैं। यानी कि एडेड जूनियर रुकी हुई है शासन की वजह से, और जब तक शासन क्लियर नहीं करता तब तक ये भर्ती के लिए कहीं ना कहीं इंतजार अभी आपको करना ही होगा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर कोर्ट ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है और अभी जानकारी देखने के लिए मिली, इसका ऑर्डर 15 अगस्त के बाद आने की संभावना है डबल बेंच से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।